केनिया की राजधानी में नदी में उफान के बाद बाढ़ आ गई। भीषण बाढ़ के कारण स्थानीय नागरिक और टूरिस्ट फंस गए, जिसके बाद सेना ने सभी लोगों को एयरलिफ्ट किया। राजधानी में अचानक आई बाढ़ के कारण 25 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम के मुताबिक मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बाढ़ के कारण फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं और लोग घंटों तक एयरपोर्ट पर और सड़कों पर फंसे रहे। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में 10 घंटे चर्चा होगी। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बहस की शुरुआत करेंगे। बीजेपी से निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, भर्तृहरि महताब बोलेंगे। बता दें कि कांग्रेस समेत 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय में स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दे रहे हैं। संसद के बजट सत्र का आज दूसरा चरण है। आज से शुरू हुआ ये बजट सत्र चलेगा। राज्यसभा में मिडिल ईस्ट जंग को लेकर भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद ने खड़गे ने जंग से पैदा हुई ऊर्जा संकट का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि जंग के चलते भारत की ऊर्जा संकट पर खतरा है, सदन में चर्चा होनी चाहिए। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। खड़गे ने जंग में फंसे भारतीयों को लेकर भी चिंता जताई। खड़गे ने खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कई भारतीयों के लापता और मारे जाने का दावा किया। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच मिडिल ईस्ट संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में बयान रखा। जयशंकर ने कहा कि मौजूदा हालात पर सरकार की नजर है। भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, प्रतिबद्ध है। हम खाड़ी देशों में भारतीयों के संपर्क में हैं। हमने समय रहते नागरिकों को आगाह किया था। विदेश मंत्री ने कहा कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल होना चाहिए। जंग से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। फिलहाल ऊर्जा जरूरतों को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क है। यूपी के कौशाम्बी में रंगभरी होली के बारात के दौरान बड़ा बवाल हुआ। भावन टोलिया मौलवीगंज मोहल्ले में दो पक्षों में जबरदस्त बवाल हो गया। कहासुनी के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन को मशक्कत करना पड़ा है। 3 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाकर मामले को शांत कराया गया। तनाव को देखते हुए फिलहाल पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। कहीं गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस अधिकारी भी नजर बनाए हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। उज्जैन में टीम के जीतने के बाद भारत की जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। दरअसल राज रॉयल कॉलोनी में एक हिंदू परिवार आतिशबाजी करके जीत का जश्न मना रहा था। तभी वहां से निकल रहे कुछ मुसलमानों से कहासुनी हो गई और देखते ही देखते विवाद हिंसक हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और हथियार भी चले, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को लेकर FIR दर्ज कराई है। नागपुर में आदमखोर बाघ आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। ट्रैंकुलाइज डॉट मारकर विभाग ने बाघ को पिंजरे में कैद किया। पाशिवनी तहसील में बाघ ने कई महीने से आतंक मचा रखा था। करीब 1 महीने से चल रहे सघन अभियान के बाद वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली। आदमखोर बाघ ने किसानों के पालतू मवेशियों को अपना शिकार बनाया था। साथ ही बाघ ने 2 मजदूरों पर भी हमला किया था। बाघ के आतंक से गांव वालों में दहशत का माहौल था। बाघ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।